पीसी महालनोबिस एक ऐसे महान वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक सांख्यिकविद थे जिनकी भारत के आर्थिक नियोजन में अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी भी देश की प्रगति के लिए उसकी राष्ट्रीय आय का अनुमान आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 1949 में महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। जब आर्थिक विकास को गति देने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया तो उन्हें इसका सदस्य बनाया गया। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। उन्हें सांख्यिकीय माप में महालनोबिस दूरी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारत में मानवमिति में अध्ययन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की एवं वृहत पैमाने पर प्रतिदर सर्वेक्षण की परिकल्पना में अपना योगदान दिया। महालनोबिस, जिनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। उनके दादा गुरुचरण ब्रह्म समाज के अध्यक्ष एवं खजांची के रूप में समाज सुधार आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया करते थे। महालनोबिस के पिता का नाम सुबोध चंद्र था। वे एक विख्यात शिक्षाविद थे जिन्होंने इंग्लैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की फिजियोलॉजी की पढ़ाई के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। महालनोबिस ने ब्रह्म बॉयज स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने वर्ष 1912 में भौतिकी में प्रतिष्ठा के साथ बीएससी की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। इस दौरान उनकी वार्ता महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से। कैम्ब्रिज से भौतिकी में ट्राइपोज पूरा करने के बाद महालनोबिस ने कैवेंडिश लैबोरेटरी में सीटीआर विल्सन के साथ कार्य किया। उसके बाद वे थोड़े समय के लिए स्वदेश आ गए। यहाँ उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राचार्य से मिलाया गया, जिन्होंने उन्हें वही भौतिकी कक्षा लेने के लिए आमंत्रित किया। 27 फरवरी 1923 को महालनोबिस का विवाह निर्मल कुमारी से हुआ। जब वे पुनः इंग्लैंड लौटे तो इस बार उन्होंने वहां बायोमेट्रिका नामक पत्रिका देखी। यह उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उसका पूरा सेट ही उन्होंने खरीद लिया और इसे भारत ले गए। इसके बाद उन्होंने मौसम विज्ञान एवं मानवमिति की कुछ समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी की उपयोगिता की खोज की और भारत में अपनी वापसी पर इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर दिया। बायोमेट्रिका पत्रिका से प्रेरित एवं बैजेंद्रनाथ सिल्क से मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने सांख्यिकी कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने यूनिवर्सिटी परीक्षा परिणामों, कलकत्ता के एंग्लो इंडियन पर मानवमिति माप एवं कुछ मौसम विज्ञान संबंधी समस्याओं का विश्लेषण किया। वर्ष 1924 में जब वे कृषि प्रयोगों की प्रायिकता त्रुटि पर कार्य कर रहे थे, वे रोनाल्ड फिशर नामक विश्वविख्यात सांख्यिकविद से मिले, जिसके साथ उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बड़े पैमाने पर प्रतिदर सर्वेक्षण से संबंधित है। उन्होंने पायलट सर्वेक्षण अवधारणा की शुरुआत की एवं निदर्शन विधियों की उपयोगिता की संस्तुति दी। उनका प्रारंभिक सर्वेक्षण वर्ष 1937 से 1944 के बीच प्रारंभ हुआ। इसमें उन्होंने उपभोक्ता खर्च, चाय पीने की आदत, जनता के विचार एवं पौधा रोग जैसे विषयों को लेकर सर्वेक्षण किए। महान सांख्यिकीविद हेराल्ड होटलिंग ने उनके विश्लेषणों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि महालनोबिस की विधियों से निकाले गए परिणामों की तुलना किसी और विधि से निकाले गए परिणामों से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। उन्होंने फसलों के उत्पादों से संबंधित सांख्यिकीय अनुमान की एक विधि का भी आविष्कार किया। वर्ष 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक सत्र में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक नेल्सन एनन नंडेल से उनकी संयोगवश मुलाकात ने उनमें मानवमिति की समस्या के अध्ययन में रुचि जगाई। एनन नंडेल ने उन्हें कलकत्ता में एंग्लो इंडियनों में मानवमिति मापों को विश्लेषित करने को कहा और इस तरह वर्ष 1912
1922 में सांख्यिकी से संबंधित उनका प्रथम वैज्ञानिक शोध पत्र तैयार हुआ। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने बहुचर दूरी माप का प्रयोग कर जनसंख्या के समूहीकरण एवं तुलना के एक तरीके का पता लगाया। यह माप, जिसे अब महालनोबिस के नाम पर महालनोबिस दूरी कहा जाता है, मापक पैमानों से स्वतंत्र होता है। महालनोबिस के कई साथियों की सांख्यिकी में रुचि थी, इसलिए प्रेसिडेंसी कॉलेज के अपने कमरे में उन्होंने सांख्यिकी प्रयोगशाला की स्थापना की। 17 दिसंबर 1937 को उन्होंने गणित एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों की एक बैठक बुलाई, जिसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की बात की गई। इसके बाद 28 अप्रैल 1932 को 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के अंतर्गत एक गैर लाभप्रद सोसाइटी के रूप में इसे पंजीकृत किया गया। शुरुआत में यह संस्था प्रेसिडेंसी कॉलेज के भौतिकी विभाग में थी। धीरे धीरे इस संस्था ने सांख्यिकी के क्षेत्र में काफी अच्छे कार्य किए। संस्था को बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सचिव पीताम्बर पंत का भी बहुत सहयोग। पंत ने इस संस्थान में सांख्यिकी की शिक्षा प्राप्त की थी और इस संस्थान से उन्हें गहरा लगाव था। वर्ष 1938 में इस संस्थान में एक प्रशिक्षण खंड प्रारंभ किया गया। वर्ष 1959 में इस संस्थान के राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। भारत के आर्थिक नियोजन में महालनोबिस का योगदान महत्वपूर्ण है। वे योजना आयोग के एक सदस्य थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना उन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ आधार पर सर्वांगीण विकास किया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1949 में महालनोबिस की अध्यक्षता में ही एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1951 में एवं दूसरी रिपोर्ट वर्ष 1954 में प्रस्तुत। इसके बाद महालनोबिस की सलाह पर ही राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना की थी। महालनोबिस की मृत्यु 28 जून 1972 को 79वें जन्म दिवस के एक दिन पूर्व हुई। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1968 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया तथा इसी वर्ष श्रीनिवास रामानुजन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें वर्ष 1944 में वेल्डम का मेडल प्रदान किया। वर्ष 1945 में वे रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बने। वर्ष 1951 में ये USA की इकोनॉमिक सोसाइटी के फेलो बने। वर्ष 1954 में उन्हें रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का मानद फेलो तथा वर्ष 1958 में एकेडमिक ऑफ USSR का विदेशी सदस्य बनाया गया। वर्ष 1959 में उन्हें कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज का मानद फेलो बनाया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में उनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए PC महालनोबिस को सदा याद किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।